हाय स्टूडेंट। तो जैसा कि लाइट चैप्टर हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे थे, हमारा सारा प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप लाइट चैप्टर देख भी सकते हैं। तो उसका हम टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक कर क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लिख रखा है, इसको देखते हुए वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, डिफाइन टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो होता क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो हम लोग जानते हैं ऐसा कि एक हमारा कोई सरफेस है, उस पर अगर लाइट इंसिडेंट कर रहा है तो एक नॉर्मल लाइन इसी पॉइंट पर बनता है, जिस पॉइंट पर हमारा लाइट इंसिडेंट होता है, यहाँ से हमारा क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा आर है, तो हमारा क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल आई इजकल टू एंगल आर होता है। तो सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है। तो हमने भी वही चीज़ को लिखा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो हमारा इस क्वेश्चन का डिफिनेट जो है आंसर यही हो गया। लेकिन आप लोग को ध्यान इतना रखना है कि जब भी आप अगर बोर्ड एग्जाम में आपका आता है तो फिगर हम जरूर ड्रॉ करेंगे। फिगर में हम डिफाइन करेंगे कौन सा इंसिडेंट ले लिए हैं, कौन सा हमारे रिफ्लेक्टेड है और कौन सा नॉर्मल लाइन है। ये फुल डिस्क्रिप्शन के साथ ही ये पॉइंट को हम मेंशन करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फ्लोइंग सिचुएशन विथ रीजन। डेट मीन्स कि हमें मिरर का नाम बताना है फ्लोइंग सिचुएशंस में विथ रीजन के साथ। जैसे फर्स्ट में आता है कि हेडलाइट्स ऑफ द कार। तो उसका आंसर भी पहले देखते हुए चलते हैं, फिर आगे हम जैसा जैसा होगा देखते चलेंगे। जैसे हम लोग जो व्हीकल देखते हैं, कार होता है या 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का जो भी हमारा जो कार होते हैं, उसमें जो हेडलाइट्स लगा होता है उसमें हमारा कौन सा मिरर होता है और रीजन क्या होता है। क्वेश्चन बोलने का मतलब ये था। तो इसका सो आंसर क्या है कि उसमें हमारा कॉनकेव मिरर होता है और यूज़ किया जाता है कार में पावरफुल बीम बनाने के लिए, जो कि हमें फोकस करता है, हम लोग देखते हैं। तो यही चीज़ लिखे हैं, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ ए कार टू गेट पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट। ठीक है, आते हैं इसी में देखते हैं बी में ऑप्शन क्या ऑप्शन दिया है हमें कि साइड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। जो साइड मिरर हमारे व्हीकल्स में होते हैं वो क्या क्यों लगा होता है, पहला कि कौन सा मिरर होता है, उसका रीजन क्या होता है। तो उसका देखते हैं कि उसमें हमारा जो लगा हुआ होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है, आर यूज्ड एज ए साइड रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल एज ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज। जो हमारे साइड से जो बिहाइंड से कोई गाड़ी आ रहा होता है उसका वो छोटा इमेज बनाता है और फुल इमेज हमारा देखिएगा कि सबके साइड मिरर में बनते हुए दिखता है। तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। इसी में नेक्स्ट देखते हैं सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस हम लोग देखते भी हैं, हम लोग के घरों पर के छतों पर लगा हुआ होता है या कहीं कहीं पे मिलता है। तो वो उसमें हमारा कौन सा मिरर यूज होता है और क्यों होता है। तो इसमें हमारा होता है कॉनकेव मिरर इज यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेस। हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में हमारा फोकस पे इमेज बनते हुए दिखता है, तो वहाँ से वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस कराता है और जिससे हमें एनर्जी भी हम लोग यूज करते हैं घरों में, चाहे किसी भी तरह कैसे करते हैं। तो ये हुआ। अब सेविंग की बात करते हैं। जनरली जेंट्स लोग जो होते हैं सेविंग वगैरह जाके, आप भी जानते हैं सैलून में जाके सेविंग कराते हैं। तो सामने मिरर कौन सा लगा होता है विथ रीजन। तो देखते हैं कि हमारा सेविंग में कौन से होते हैं। तो उसमें भी हमारा कॉनकेव मिरर यूज होता है टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द फेस। मतलब क्या हुआ कि फेस का जो है बड़ा इमेज बने, इस वजह से उसमें हमारा कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई, ऑब्जर्विंग लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। मतलब क्या हुआ कि जब डॉक्टर लोग होते हैं, जब हम लोग के दांतों वगैरह में कोई प्रॉब्लम आता है या किसी को भी आता है, तो क्या होता है वो डॉक्टर के यहाँ जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है कि एक मिरर लगाकर उसको देखता है। तो कौन सा मिरर लगाता है, कॉनकेव मिरर यूज करता है। क्यों, ताकि उसका जो इमेज हो बड़ा बने, लार्ज इमेज बने, जिससे वो क्लियर देख सके कि एक्चुअली उसके दांत में या
तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिफाइन एंड शो ऑन ए डायग्राम द फ्लोइंग टर्म रिलेटिंग टू ए कॉनकेव मिरर। तो देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। कॉनकेव मिरर में हमें शो कराना है एपरेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई बात नहीं है, हम लोग जानते हैं कि ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है ना। तो ये जो पूरा रेडियस का जो डायमीटर हमारा होता है, ये जो मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर, इसका जो हमारा डायमीटर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एपरेचर। और ये हम लोग जानते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल जो होता है, इसको हम अगर पी से इंडिकेट यहाँ करते हैं, इन दोनों के मीट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग जानते हैं कि हमारा रेडियस होता है। तो यही चीज़ को हम लोग लिखे हैं आंसर में भी। देखते हैं ए में एपरेचर के लिए, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपरेचर। हो गया, फिगर भी ड्रॉ कर दिए, एग्जाम में भी आता है, फिगर भी आप ड्रॉ करिए। अब आते हैं इसी में बोल रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, देख लेते हैं इसका भी। तो देखिए द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमने पूरा आंसर भी नोट पहले ही से लिख दिया है, तो इसको आप पहले नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट किया हुआ? नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आराम से नोट करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके नोट करिए आप। तो आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि ड्रॉ द रे डायग्राम इन ईच केस द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमारा वीडियो ही बना हुआ है जो प्ले लिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, हम सॉल्यूशन करते हुए चलते हैं। सॉल्यूशन ए का क्या बोल रहा है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर हमारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, सेंटर बोल रहा है, पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा P है, ये हमारा F है, ये हमारा कुछ C है, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इंसिडेंट हुआ, ये हमारा कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है, ये हमारा जाता है पोल पर, ये हमारा कुछ रिफ्लेक्शन होकर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमारा F है, ये हमारा कुछ इमेज बनते हुए दिख रहा है। और इमेज हमारा कहाँ बनते हुए दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ये हमारा C है। तो इमेज फॉर्म कहाँ हुआ है, इमेज पोजीशन है एट C पर ही है। साइज ऑफ इमेज क्या है, सेम साइज का है। नेचर क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है हमारा, तो रियल है एंड इनवर्टेड। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड का, देखते हैं बी का, इधर कर देते हैं। बोल रहा है बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात बोल रहा है, तो बना देते हैं पहले कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कुछ हमारा ऐसा होता है, ये हमारा कुछ P है, ये हमारा कुछ F है। तो ये बोल रहा है बिटवीन पोल एंड फोकस, तो फोकस हमारा यही हो गया, पोल हमारा ये हो गया, तो बिटवीन लेना है। मान लेते हैं कि ये कुछ ऑब्जेक्ट है हमारा,
ये हमारा इंसिडेंट किया, ये यहाँ से हमारा कुछ रिफ्लेक्ट होता है, दिस वन, ये हमारा सेम पोल पर आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे ऐसे कुछ आ रहा है। यहाँ पे तो साइज बढ़ते चला जा रहा है तो ये कभी मीट करेगा नहीं। तो हम इसको जब बैक साइड में ड्रॉ करते हैं, कुछ यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इमेज हो गया। इसका भी देख लेते हैं, इमेज पोजीशन देख लेते हैं क्या है। पोजीशन क्या है, बैक साइड, बैक साइड हो रहा है क्योंकि ये इमेजिनरी इमेज होता है। साइज ऑफ इमेज क्या है, इन लार्ज है, बड़ा इमेज बन रहा है। नेचर क्या है, तो नेचर दिख रहा है कि खड़ा है तो इरेक्ट कर रहा है, और वर्चुअल भी है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब सी का देखते हैं। बोल रहा है कि इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट की बात बोल रहा है। इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है हमारा। ये हमारा कुछ सी इधर ले लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हमारा कुछ ऐसा होता है, ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कुछ पोल हो, ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है। ये हमारा F1 होता है, ये हमारा 2F1 होता है, ये हमारा F2 होता है, और यहाँ पे हमारा कुछ 2F2 होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, फ्रंट पे करना है, कोई बात नहीं है। तो फ्रंट पे हम कहीं भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो मान लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को यहीं ले लेते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि हमारा F2 से पास होता है, और ये कुछ हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, और हमारा कुछ इमेज जो है गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। हमारा ये कुछ इमेज यहाँ पे बनते हुए दिखता है, जो कि बियॉन्ड में बनता है, बियॉन्ड 2F2। सेम इसका भी लिख देते हैं। पोजीशन क्या है इमेज का, बियॉन्ड 2F2। साइज ऑफ इमेज क्या है, इनलार्ज होगा, बड़ा इमेज है। नेचर क्या होगा, तो रियल इमेज बनता है हमारा इसमें, रियल एंड इनवर्टेड। अब आते हैं डी पर, यहीं बना देते हैं डी। बोल रहा है क्या है, 2F पर लेंस क्या है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस ही है। तो कॉन्वेक्स लेंस हम बना लेते हैं फिर से। हमारा ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2। ये हमारा सेम पोजीशन पे बोल रहा है कि 2F पर ही है, तो 2F पर ले लेते हैं। तो 2F1 पर ले रहे हैं यहाँ पे। हम लोग जानते हैं कि ये हमारा कहाँ से पास होता है, F2 से, और ये हमारा कुछ ऑप्टिकल सेंटर पे आता है, और ये हमारा कुछ इमेज 2F2 पे ही बनता है। तो पोजीशन कहाँ हो गया हमारा, पोजीशन हो गया एट 2F2। साइज क्या हो रहा है इमेज का, साइज हमारा हो गया सेम। नेचर क्या होगा, तो सेम, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, एक और है, इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। कहाँ करें, जगह कमी है। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं
ABCDE हम ऊपर कर देते हैं ई का, यहाँ पे देखते हैं वो क्या बोल रहा है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस कैसा होता है हमारा, कुछ ऐसा होता है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया हमारा, ये हमारा F1, ये हमारा 2F1, F2 एंड 2F2 हो गए। तो फ्रंट की बात है, फ्रंट कहीं पे ले लेते हैं हम लोग, क्या जाता है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ ले लिए हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि ये कुछ हमारा इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाता है और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है। तो ये दोनों, ये इधर पास हो रहा है, ये इधर पास हो रहा है, कोई मीट करेगा क्या, कहीं नहीं करेगा। तो जब इसको हम बैक साइड से ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ हमारा इमेज बनते हुए दिख रहा है। तो सेम पोजीशन वगैरह लिख लेते हैं इसका भी। पोजीशन क्या है इमेज का हमारा, सेम साइड है, सेम साइड लिख देते हैं। नेचर क्या है, साइज पहले लिख देते हैं। साइज क्या है इमेज का, स्मॉल है, छोटा दिख रहा है। नेचर क्या है, तो नेचर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, वर्चुअल, क्योंकि इसको हमने डॉटेड लाइन से मिलाया है, एक्चुअली में मिलते हुए नहीं दिखता है। तो हो गया हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इन सभी को पहले ड्रॉ करिए इमेज के साथ। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारा कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मिनिमम 2 रे हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो वही चीज़ हमने लिख दिया है कि मिनिमम 2 रे होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्चुअल इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर। तो हम लोग पहले वे भी देखे थे, यही क्वेश्चन है कि जब हम पोल एंड फोकल लेंथ के मिड में कोई ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो हमारा इमेज यहाँ क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही चीज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है डिफाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको देखते चलते हैं, फिर आगे क्वेश्चन भी देखते चलेंगे। तो रिफ्रैक्टिव हमारा इंडेक्स हमारा बोलता है द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू। वही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे, दिस वन, वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दैट वाई कि म्यू इक्वल टू सी बाई भी। इसी में आगे देखते हैं व्हाट इज इट्स यूनिट। यूनिट क्या होता है, तो सबसे पहली ना वो बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। तो हमने इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लिया है, इट हैज़ नो यूनिट। ठीक है, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं और क्वेश्चन, विच हैज ए हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास और वाटर। तो हमारा ग्लास में जो होता है मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है देन वाटर। तो ये चीज़ को हमने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया है कि ग्लास हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन वाटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फिर से। बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ए एयर इंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर, एयर से वाटर में इंटर कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, डज द लाइट रेज बेंड्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब हमारा एयर से वाटर में इंटर करेगा, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा एयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, तो क्या होना चाहिए, लाइट की प्रॉपर्टी के अनुसार ये सीधा स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं जाकर ये टुवर्ड्स किस तरह से बेंड कर गया है, और टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन हो गया है।
तो ये चीज़ के लिए लिख दिए हैं कि लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन बिकॉज वाटर इज डेंसर देन एयर। ठीक है, अब हम यहाँ पे आई फॉर इंसिडेंट एंगल के लिए ले लिए हैं, आर फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए ले लिए हैं, और यहाँ एंगल ऑफ आई ग्रेटर देन एंगल ऑफ आर होगा। ठीक है, इसके आगे का देखते हैं क्वेश्चन। डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन, रो द डायग्राम शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द सिचुएशन। तो डायग्राम शो किया हुआ है, आगे देखते हैं। द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन बिकॉज it has to travel with a larger speed in water but with shorter time। तो ये हमारा ये 3 क्वेश्चन का आंसर के साथ लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग नोट करिए पहले जल्दी से, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। नोट करिए। देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है का ए में बोल रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है हमारा कि हम लोग क्या जानते हैं उसके अनुसार दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 2.42। दैट मीन्स कि दोनों का स्पीड ऑफ लाइट हमारा इक्वल है, यही चीज़ ये मीनिंग हमारा शो करता है। अब आते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेम ए लिक्विड हुज मास डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर बट इट इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। मतलब वो कौन सा लिक्विड है हमारा जिसका मास जो है हमारा डेंसिटी जो है लेस होता है वाटर से, लेकिन ऑप्टिकली वो डेंसर होता है वाटर से। तो वो हमारा होता है किरोसिन, जो हम लोग घरों में पहले यूज किया करते थे, किरोसिन जो होता है वो होता है। तो इस सर हमारा हो जाएगा किरोसिन। अब आते हैं 9 नंबर। बोल रहा है व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यही हमारा होता है पावर ऑफ लेंस। मैंने इसी को लिए यहाँ पे लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, दैट इज P इक्वल टू 1/f। ठीक है, स्टेट एंड डिफाइन द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। हमारा पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि उसका पावर ऑफ लेंस का जो होता है SI यूनिट डायोप्टर होता है, तो वही चीज़ लिख दिए हैं कि डायोप्टर होता है। थर्ड क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि एक डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्शन ऑफ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर एंड ऑल्सो नेम द लेंस। हमें नेम भी फाइंड करना है और हमें पावर ऑफ फोकल लेंथ फाइंड फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो गिवन में क्या दिया है लिख लेते हैं। गिवन में दिया हुआ है पावर ऑफ लेंस, इसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, ये हमारा दिया है प्लस में 1.5D। फोकल लेंथ हमें फाइंड करने के लिए दिया है, डेट मीन्स कि F, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला भी P इक्वल टू 1/f, या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि F इक्वल टू 1/P। डेट मीन्स कि P इक्वल टू 1/1.5, ये पॉजिटिव में वैल्यू है, तो इसको हम पॉइंट को हटा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 10/15 होगा। डेट मीन्स कि 2/3, डेट मीन्स कि 0.67 मीटर, ये हमारा F इक्वल टू है, हो गया। डेट मीन्स कि हमारा फोकल लेंथ क्या आ गया 0.67 मीटर। अब बोल रहा है कि किस टाइप का हमारा लेंस है, तो लेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमारा फोकल लेंथ किस लेंस का होता है, तो हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमारा हो गया लेंस, हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यही हो गया हमारा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बोल रहा है कि स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमारा लॉ क्या है,
तो फर्स्ट हमारा क्या है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा कोई फिगर है, इंसिडेंट रे कर रहा है यहाँ पे, ये हमारा नॉर्मल लाइन था, और ये मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, ये एयर मीडियम है और ये हमारा कुछ डेंसर मीडियम है। तो ये टुवार्ड्स हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा था नॉर्मल लाइन, तो ये हमारा हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा हो गया नॉर्मल लाइन, और ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे। हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है कि तीनों पॉइंट हमारे एक ही पॉइंट पर लाई करता है, तो वही चीज को लिख देते हैं आंसर। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन lie in the same plane। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, बोलता है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता था कि एंगल ऑफ द रेशियो बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या एंगल ऑफ sin I and angle of sin R इसको हम फिर से लिख देते हैं, the ratio of angle of sin I and sin R is constant। That means कि sin I by sin R is equal to constant। तो ये हो जाता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको पहले बढ़िया से नोट करिए, जो भी डाउट होता है आपको कमेंट्स बॉक्स में डालिए। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल इसका क्वेश्चन करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसको पहले नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड आते हैं। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। गिवन डाटा हम लिखते चलते हैं। गिवन इन कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है जिसको हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस में हमारा फोकल लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव में होता है कि नेगेटिव में होता है? तो नेगेटिव में होता है। अब आते हैं एन इमेज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, हम इसको बी से इंडिकेट करते हैं। ये दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस में हमारा इमेज कहाँ फाउंड होता है? सेम साइड में बनता है, तो ये भी हमारा नेगेटिव हो गया। कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला है? डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, मतलब हमें डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए बोला है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट मीन्स कि यू का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला है। मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए बोला है, दैट मीन्स कि एम का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, देखते हैं। तो लेंस की बात है, तो लेंस फार्मूला क्या होता है? तो लेंस फार्मूला से यूज करते हैं, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। बोलता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू दिया हुआ है, एफ की वैल्यू दिया हुआ है हमारा माइनस में 1/15 इज इक्वल टू v का वैल्यू है 1/10 माइनस में और माइनस 1/u। तो माइनस 1/15
इसको इधर ले आते हैं तो पॉजिटिव 1/10 इजकल टू -1/u। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 30। तो 32 - 2 + 3 इजकल टू -1/u। तो 1/30 इजकल टू -1/u, या u की वैल्यू हम निकाले तो -30 सेंटीमीटर। डेट मीन्स कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है -30 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफिकेशन फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि m इजकल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजकल टू v/u। तो डेट मीन्स कि m इजकल टू v/u। तो हमारे यहाँ वैल्यू v का दिया हुआ है -10 और u का वैल्यू दिया हुआ आया है -30। तो ये दोनों हमारा कट गया है माइनस माइनस, डेट मीन्स कि 1/3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.33 सेंटीमीटर। अब एक और बोल रहा था नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो नेचर ऑफ इमेज हमारा कॉनकेव लेंस में हम लोग क्या जानते हैं, तो लिख देते हैं नेचर ऑफ इमेज हमारा हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कोई डाउट होने पर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, हम जरूर देखेंगे उस पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बोल रहा है कि एक कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है, ठीक है, इसमें भी आ जाते हैं वैसे ही गिवन जो भी है। तो जो भी लेंस है उसका नाम लिखते चलेंगे। इन कॉनकेव लेंस गिवन में फोकल लेंथ हमारा दिया हुआ है, जिसको हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं 20 सेंटीमीटर। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका वैल्यू नेगेटिव होता है। अब बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए 5 सेंटीमीटर टॉल, मतलब 5 सेंटीमीटर मतलब मेरा हाइट, कोई खड़ा है मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डेट मीन्स कि एच ओ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव में होता है। प्लेस फॉर इमेज फ्रॉम दिस वन, मतलब इमेज डिस्टेंस हमें को हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं। ये दिया है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। तो बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए बोला है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, देख लेते हैं, फिर से लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ का वैल्यू दिया हुआ है -1/20 इक्वल टू v का वैल्यू दिया है -1/15 माइनस 1/u। ठीक है, -1/20 प्लस 1/15 इक्वल टू -1/u। ये आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 60, 63 - 3 + 4 इक्वल टू -1/u। या इसको हम लिखते हैं तो ये हो जाता है माइनस प्लस में आ जाता है 1/60 इक्वल टू -1/u। या इसको ऊपर कर देते हैं, u इजकल टू आ रहा है -60 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड मतलब हमें फाइंड ये भी करना है HI का वैल्यू हमें HI हमें फाइंड करना है। ठीक है, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला।
क्या है जानते हैं कि एच आई अपॉन एच ओ इजिकल टू वी बाई यू होता है। तो एच आई हमें फाइंड ही करना है। एच ओ का वैल्यू दिया हुआ है 5 और वी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है -15 और u का वैल्यू आया है -60। तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो हो गए हमारा एच आई इक्वल टू 5 इंटू 15 और डिवाइड बाई 60, तो 4 जा दैट मीन्स कि 5/4 या 1.1025 सेंटीमीटर। तो ये हमारा वैल्यू इसका आ गया। तो यही हो जाएगा इसका हमारा कैलकुलेशन। तो इसको पहले नोट करिए, कोई डाउट है कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम ज़रूर इस पर रिप्लाई करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस एट ए फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर है। मिरर की बात हो रहा है, तो जो गिवन है वो लिखते चलते हैं। इन कॉनकेव मिरर क्या बोल रहा है, ये एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज हाइट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग इंडिकेट करते हैं यू से। ये हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। पहले देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। कॉनकेव मिरर में हमारा हाइट ऑफ वैल्यू हमारा पॉजिटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन होता है फोकल लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा। तो कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में हमारा साइन कन्वेंशन का एक अलग हमने वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा जिन लोगों को डाउट है। तो ये वैल्यू हमारा हो जाता है नेगेटिव। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। दैट मीन्स कि इमेज डिस्टेंस हमें बोल रहा है फाइंड करने के लिए। इमेज डिस्टेंस को हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं। और बोल रहा है कि हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करना है। दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज को हम लोग एच आई से इंडिकेट करते हैं। ये भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। तो आते हैं मिरर की बात है, तो मिरर फार्मूला का यूज करेंगे। तो यूज करते हैं यूजिंग मिरर फार्मूला। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1/f इजिकल टू 1/v प्लस होता है हमारा 1/u। तो वैल्यू हमारा दिया हुआ है फोकल लेंथ का माइनस में है, तो -1/10 इजिकल टू u का वैल्यू दिया हुआ है, v का हमें फाइंड करना है। ये प्लस हो गया, ये माइनस में हमारा हो जाएगा 1/15। आते हैं -1/10, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 1/15 इजिकल टू 1/v। आगे कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है 30। तो -3 + 2 इजिकल टू 1/v। तो -1/30 इजिकल टू 1/v और या v का जो वैल्यू आ रहा है हमारा -30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है जब इमेज डिस्टेंस आ गया है -30 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ इमेज हम लोग क्या जानते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजिकल टू -v/u जानते हैं फार्मूला।
है ना। तो हमें एच आई तो फाइंड ही करना है। एच ओ का वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर और माइनस है, भी का वैल्यू हमारा आया था -30 सेंटीमीटर और यू का वैल्यू है हमारा -15। तो कैलकुलेट करते हैं तो एच आई इजकल टू आता है हमारा माइनस में 4 × 30 और डिवाइड बाई 15 टू डेट मीन्स की -4 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइट ऑफ इमेज आ गया है -4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट्स करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई ऑब्जेक्ट है जो प्लेस हो रहा है किसके, परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, अच्छी बात है। कॉन्वेक्स लेंस में सेम है, जो डाटा गिवन है उसको हम लोग करते हुए चलते हैं, देखते हुए चलते हैं। तो गिवन को लिखते हैं पहले, गिवन कॉन्वेक्स लेंस, इन कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ हमारा f = 20 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स लेंस में हमारा फोकल लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो हमारा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन कर दिए हैं। उसके बाद बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं, ये दिया हुआ है हमारा 30 सेंटीमीटर। फिर चाहते हैं पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस 30 सेंटीमीटर द डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें पोजीशन मतलब हमें भी का है वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है एंड नेचर फाइंड करना है। चलिए हम लोग कर लेते हैं, एक एक करके आते हैं। लेंस फार्मूला का यूज करते हैं, तो यूजिंग लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या है, कोई आदमी बता सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में डालिए, देखते हैं। 1/f = 1/v - 1/u। तो हमारा दिया हुआ है ये 1/20 है, v का वैल्यू हमें फाइंड ही करना है। ये आ गया माइनस, ये भी आ गया माइनस में 1/30। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1/20 - 1/30 = v। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 60, 3 - 2 = 1/v। डेट मीन्स कि 1/60 = 1/v। डेट मीन्स कि v का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा इमेज डिस्टेंस फाइंड हो गया है। अब आते हैं, क्या बोल रहा है कि मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए, तो m = हम लोग क्या जानते हैं कि v/u होता है। तो ठीक है, तो v का वैल्यू हमारा अभी जस्ट 60 आया है, u का वैल्यू हमारा था -30। कट करते हैं तो ये हो जाता है 2 टाइम्स है, तो क्या आया -2 सेंटीमीटर। ठीक है, डेट मीन्स कि हमारा जो मैग्नीफिकेशन आ रहा है वो माइनस में वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब आ रहा है कि इसका थर्ड में हमारा कि नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो नेचर हम लोग क्या जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में थर्ड का है ये, नेचर ऑफ द इमेज = क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड।
रियल इन्वर्टेड। तो इसको पहले नोट करिए, जो डाउट है वो कमेंट्स बॉक्स में डालते चलिए, लेकिन इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, लेकिन आप लोग कर सकते हैं तो ट्राई करिए। एक चीज़ और है आप लोग के लिए कि ये वीडियो को अपने जानने वाले में जितने दोस्त फ्रेंड हैं सभी लोगों को शेयर करिए। और एक चीज़ और है, जो भी हमने क्वेश्चन आप अभी कर रहे थे, हो सकता है मान लेते हैं कि आपको क्लियर व्यू नहीं है सपोज दैट, तो आप हमें मेल करिए। हमारा मेल जो है, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा आपका। इसके साथ साथ इससे पहले का जितने भी वीडियो हमने बनाया रखे हैं इस लाइट चैप्टर से रिलेटेड, उन सारे का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। आप हमें मेल करिए। अगर मेल करिएगा तो हम आपको PDF फाइल भी इन सभी का आपको फॉरवर्ड कर देंगे, आपको मेल कर देंगे जो आप लोग के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो करके हमें भेजिए, कमेंट्स बॉक्स में डालिए आंसर, तब हम सोल्यूशन अब करते हैं। इसका सोल्यूशन करते हैं। ये बोल रहा है कि ये रे ऑफ लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात बोल रहा है। तो गिवन डाटा पहले लिखते हैं। गिवन में क्या दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किसे म्यू से इंडिकेट कर रहे थे, और ये हमारा था वैल्यू दी हुई है 4/3। देन द स्पीड ऑफ लाइट रे इन मीडियम, हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है मीडियम में। मीडियम को हम लोग V से इंडिकेट किए थे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम लोग V से इंडिकेट किए थे, और ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। और बोल रहा है कि गिवन डाटा क्या है कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमारा दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर। तो लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम लोग C से इंडिकेट कर रहे थे, और ये वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। हम लोग क्या जानते हैं कि म्यू इजिकल टू फार्मूला होता है C/V, और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है म्यू का 4/3 इजिकल टू C का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3 × 10⁸, एंड V हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 × 3 × 10⁸, और डिवाइड बाय 4, यही होगा। तो ये हमारा हो गया 9। V इजिकल टू हो गया 9/4 × 10⁸, 10⁸ हुआ। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसको अगर ब्रेक करते हैं अब हम, तो ये हो रहा है 2.1025 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डैट मीन्स कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो है वो क्या है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करिए। लेकिन हम आपसे यही बोलेंगे, अगर आपको लगता है कि इसका नोट्स चाहिए आपको, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और इससे पिछले सारे वीडियो में अपलोड जो भी है सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उससे आप हमें मेल करना है, मेल करिए। हम इसका जो है नोट्स आपको PDF फाइल में बनाकर आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। दूसरा चीज़ कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को बेनिफिट हो सके। और ये जो कुछ क्वेश्चन जो हमने कराया है, ये जो टॉप 15 क्वेश्चन है नियर अबाउट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है बोर्ड का, उसके लिए। तो इसको आप बढ़िया से पढ़िए। कोई भी डाउट है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो आप करिए, इसको आराम से नोट करिए वीडियो को पॉज करके।
ठीक है, थैंक यू।